हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देवेंद्र जेएस के। और हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में हमने कहाँ तक पढ़ा था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैंने शायद आपको ट्रिपलेट लिखा दिए थे, राइट? ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवा दिए थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल रहे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 4 में हम अगर जो हमारे कंसेप्ट की बात करते हैं, अगर हम हमारे कंसेप्ट की बात करें समबाहु त्रिभुज की, इसकी समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज। ओके, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जैसी हो, इक्वल हो, जिसकी ये भुजा भी ए, मान लो ए है, ये भुजा भी अगर इसकी ए है, ये भुजा भी अगर इसकी ए है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है √3/4 है। क्या होता है गाइस? √3/4 है। ए स्क्वायर होता है गाइस, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर ये कैसे निकला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ, वो हम समझ लेते हैं। तो अगर ये भुजाएं समान दी हो, जब ट्राइंगल की भुजाएं इक्वल दी हो, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी हमारी ए है, और ये अगर 60 डिग्री कोण दिया हो, कैसे दिया हो? 60 डिग्री का कोण दिया हो। एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं हम, कोई थीटा कोण दिया हो, क्या दिया हो? थीटा कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री, जो भी है कुछ भी हो सकता है ये। तो और इसकी ऊंचाई अगर हम h मान लें, क्या मान लें? इसकी ऊंचाई h मान लें। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जो किसी एंगल के साथ दिया रहता है, तो उसकी जो क्षेत्रफल होता है 1/2 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, यही होता है। तो अगर 1/2 और ये a आधार हो गया हमारा a, और अगर ऊंचाई को हम कैसे लिखेंगे, अगर थीटा के फॉर्म में अगर दिया हो, कैसा दिया हो? थीटा के फॉर्म में दिया हो, तो जो ये इसको हम ऊंचाई अगर मान लें, ये जो ये है ये हमारी ऊंचाई, इसको अगर हम ऊंचाई मान लें, तो ये a और साइन के साथ में जो थीटा दिया हो, ओके, यहाँ अगर कुछ भी दिया हो, 30 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, 90 डिग्री दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपका 120 डिग्री दिया हो, कुछ भी दिया हो, ए साइन थीटा मान लिया। अब हमारा जो थीटा है ए इंटू ए साइन थीटा, साइन थीटा हम 30 मान लेते हैं, इसको कितना? 30 मान लेते हैं, ये 30 डिग्री हो गया हमारा। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री होगा, क्या होगा हमारा? ये साइन 30 डिग्री होगा। अब 30 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है? 1/2 इंटू ए, और साइन 30 डिग्री का जो मान है वो √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। यहाँ से ये हो गया 1/2, और ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है ये जो घात है वो जुड़ जाती है, और ये हमारा हो गया √3/2। तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा √3a² बन गया, √3a²/4। और हमने क्या पढ़ा? यही पढ़ा, ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से फॉर्मूला ड्राइव होता है, फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन इस तरह से होता है। ओके,
आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चैनल को वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। फिर एज को हम क्या बोलते हैं, एक हमारा जो लैंग्वेज है इसको समझ लेते हैं। एज को हम ऊंचाई भी बोलते हैं मेंसुरेशन के फॉर्म में। इसको हम समद्विभाजक अगर ट्राइंगल पर अगर डालते हैं, भुजा पर अगर ऊंचाई ये है, अगर हम समद्विभाजक डालते हैं तो हम इसे समद्विभाजक भी बोलते हैं। ओके, लंब भी हम इसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लंब भी हम बोल सकते हैं। ओके, तो इतनी बातें हमने कर ली, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमने जो फॉर्मूला का फॉर्मेशन किया है और ये ऐसे हुआ है, और ये जो हमारा इस तरह से निकल के आया। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई क्या होती है? ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई हमारी होती है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ऊंचाई √3/2a होती है। क्या होती है? √3/2a होती है। फिर इसका अगर पेरीमीटर है, जो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर जो होगा, इसका जो पेरीमीटर होगा ये वाला, ये पेरीमीटर, तो इसका जो परिमाप होगा वो क्या होगा? पेरीमीटर। तो ये होगा हमारा 3 है, तीनों भुजाएं हैं, 3 होगा। क्या होगा? 3। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर एक हम रिलेशन पढ़ेंगे अंतःव्रत और परिव्रत में। क्या पढ़ेंगे? अंतःव्रत और परिव्रत में रिलेशन पढ़ेंगे। क्या होता है? जैसे हमने वर्ग में पढ़ा था, आयत में पढ़ा था, व्रत में पढ़ा था, तो ऐसा ही एक हमारा रिलेशन होता है अंतःव्रत और परिव्रत, जिनकी त्रिज्या होती है। तो ये ट्रायंगल के फॉर्म में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? बात कर लेते हैं पहले परिवृत्ति और फिर अंतर्वृत्ति। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, क्या बनाऊं? एक ट्रायंगल बनाऊं, तो ये हो गया इसका परिवृत्त। क्या हो गया? परिवृत्त हो गया। इसकी ये ए भुजा मान लेते हैं, ये भी इसकी ए भुजा मान लेते हैं, ये भी इसकी ए भुजा मान लेते हैं। देन अगर ये ए भुजा मान ली, अब हम इसमें एक अंतर्वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अंतर्वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। अंतर्वृत्त ड्रॉ कर लिए, तो इसको अगर मैं सेंटर मानूं तो ये अंतर्वृत्त वाले की आर त्रिज्या मान लेते हैं, और अगर मैं परिवृत्त पे एक त्रिज्या डालूं तो ये कैपिटल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर मान लेते हैं। ये हमारे परिवृत्त है, ये हमारा अंतःव्रत है, इसमें हम रिलेशन देखेंगे। और ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल के फॉर्म में जो रिलेशन निकल के आता है अंतःव्रत और परिवृत्त का, वो क्या होता है? तो ये हमारा सेंटर हो गया ओ, इसे हम मान लेते हैं। तो जो अंतःव्रत की जो त्रिज्या होगी, अंतःव्रत की जो त्रिज्या होगी वो 2/√3 होगी। क्या होगी? 2/√3। और जो परिवृत्त है, जो परिवृत्त है उसका जो त्रिज्या है वो a/√3 होता है। क्या होता है? a/√3 होता है। अगर इसमें हम रिलेशन निकालें, क्या निकाले? इसमें हम रिलेशन निकालें, तो रिलेशन r अंतःव्रत और r/r, अंतःव्रत और परिवृत्त, अंतःव्रत और परिवृत्त, अंतःव्रत और परिवृत्त।
इसमें अगर हम रिलेशन निकालें तो ये आर हमारा क्या है, ए बाई टू अंडर रूट थ्री है, और ये वाला जो आर है वो ए बाई अंडर रूट थ्री है। अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 1:2, ये इधर 1 एक बचा, एक इधर, ये 2 है, ये इधर चला जाएगा, तो 1:2 आर इज इक्वल टू आर, आर एच आर का जो रिलेशन है वो ये निकल के आया। ये किसके फॉर्म में आया, ये हमारा आया अंतःव्रत और परिव्रत के फॉर्म में। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और अच्छा, अगर इसके मैं क्षेत्रफल की बात करूं, हम क्या करते थे जब भी हमारा आर निकलता था, जैसे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जब भी हमारा आर निकला तो हमने क्या किया, जब हमारा आर निकला तो हमने उसका स्क्वायर किया, और जब हमने स्क्वायर किया तो क्या निकला, क्षेत्रफल निकला। तो क्षेत्रफल अगर इसका इन आर का मैं स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, तो जो क्षेत्रफल का रेशियो हमारा निकल के आएगा, जो क्षेत्रफल का रेशियो निकल के आएगा रिलेशन में, वो क्या आएगा, 1:4 आएगा। ये अंतःव्रत और परिव्रत का रेशियो है, 1:4 आएगा गाइस। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है तो लेक्चर को एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में बिल्कुल आएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करूं, अगर एक हमारे पास ट्रायंगल है, क्या है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ओके, तो इसकी एक भुजा हम मान लेते हैं, इसकी एक, ये भुजा हम ए मान लेते हैं, ये भुजा हम बी मान लेते हैं, और ये भुजा हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए बी सी भुजा मान लेते हैं। अब इन तीनों भुजाओं पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं, तीनों भुजाओं पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो इस तरह से डलेगा, ये इस तरह से डलेगा, और ये इस तरह से डलेगा, और जो ये जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री के फॉर्म में, ये जो परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री के फॉर्म में, कैसा है, 90 डिग्री के फॉर्म में। तो जो ये परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई है, इसको मैं h1 मान लूँ, और इसको मैं h2 मान लूँ, और इसको मैं h3 मान लूँ। क्या मान लूँ, h1। क्लियर मैं बना देता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो, आपको आसानी से विजिबल हो पाए। ये हो गया हमारा h3, और ये मान लिया मैंने h2। क्या मान लिया मैंने, h2। तो h1 h2 h3 ये मैंने भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ऐसे केसेस में क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, एरिया हमारा क्या होगा, तो जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर ABC के फॉर्म में अगर दिया है क्षेत्रफल, तो हमारा जो क्षेत्रफल है 1/2 इंटू हमारा जो बेस है वो A हो गया, जो ये h1 है इसके केस में बेस A हो गया, और ऊंचाई हो गई हमारी h1। क्या हो गई, h1। फिर इसको इक्वल में अगर मैं इसको बेस मान लूँ और इसको हाइट मान लूँ इसका, तो क्या होगा, 1/2 इंटू B इंटू h2।
अरे ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई इसकी, तो यही आएगा। फिर 1/2 इंटू, अगर इसको मैं बेस मान लूँ, सी को बेस मान लूँ, तो इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, h3 होगी, h3 होगी। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि तीनों इक्वल में है, या आप कॉमन निकाल दें इसको, आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, इक्वल में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको इसके बाद में यहाँ देखिएगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया उसको। अब इसमें अगर ये क्या बचेगा फिर हमारा AH1 इंटू BH2 इंटू CH3 बचेगा ये हमारा। तो ये क्या है हमारा क्षेत्रफल, इंटू नहीं, ये इक्वल में था, ये इक्वल में था। तो अगर ABC का मैं रेशियो निकालूं, किसका रेशियो निकालूं, ABC का, अगर ABC का मैं रेशियो निकालूं तो ये क्या बनेगा हमारा, इधर ये ABC इधर आया, ABC किधर आया, इधर आया, तो ये 1/H1 होगा भाई। ये ABC अगर एक साइड हो तो ये इधर अगर जाएगा, एक दूसरे के इधर अपोजिट में जाएंगे तो ये डिवाइड में चले जाएंगे, ये 1/H2 आएगा और ये 1/H3 हो जाएगा, होगा ऐसा। तो 1/H1 1/H2 और 1/H3। तो ये जो हमारा रिलेशन है, ये भुजा और हाइट का रेशियो में जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस फॉर्म में बनेंगे। ये हमारी भुजा है और हाइट में जो रिलेशन है वो इससे निकल गया है। अब अगर मैं हाइट को इस साइड और भुजाओं को इस साइड करूँ तो ये क्या होगा, H1 H2 H3 का रिलेशन निकल के आएगा। तो ये 1/A 1/B 1/C हो जाएगा। अगर इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हाइट के परिप्रेक्ष्य में, हाइट के डिफरेंस में जो हमारा निकल के आया वो इस तरह से रिलेशन निकल गया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ। फिर जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होगा, अगर ये हमारा ट्रायंगल है और इसमें अगर इसमें हम माध्य का डाल देते हैं, मीडियन, ये M1 मीडियन अगर मैं मान लूँ, ये M2 मीडियन मान लूँ और ये M3 मीडियन मान लूँ, क्या मान लूँ, मीडियन, माध्य का, जो इसे डिवाइड करती भुजा को, इसको भुजा को डिवाइड करती है। अगर ऐसे फॉर्म में दिया रहे, यानी कि आपको ट्राइंगल दिया रहे और माध्य का दिए रहे M1 M2 M3, तो ऐसे केसेस में जो हमारा एस होगा, या हाँ एस मान लो आप, तो जो माध्यिका है पहले तो उनको हम सॉल्व करेंगे। माध्यिका क्या होगी हमारी, M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई 2। फिर क्षेत्रफल अभी हम निकालेंगे। ये तो हमारा जब मीडियन है तो पहले हम मीडियन को सोल्व करेंगे, मीडियन से जो इसका मान आएगा। फिर तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है
जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है अगर मीडियन दिया रहे तो ये होता है 4/3 अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्या होता है, या सॉरी हमने m1 m2 मध्य का माना तो इसको हम m1 m2 लिख लेते हैं, m1 m2 लिख लेते हैं। तो एस क्या है हमारा, एस है हमारा जो मीडियन, इनको सोल्व करा हमने, मीडियन का जो मान निकाला वो, तो एस हमारा यहाँ से निकलेगा, फिर जो एस निकलेगा वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ओके, तो जब माध्य का मीडियन आपको दी रहे तो आप क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, पहले आप मीडियन निकाल लेंगे, मीडियनों के हेल्प से आप मान निकालेंगे एस का, उस एस के मान को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ओके, फिर अब बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बैच रिकॉर्डेड है हमारा और स्टूडियो से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मतलब स्टूडियो से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये है हमारा समबाहु त्रिभुज। अभी हम बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज विड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे इस पे मैं अगर लंब डाल दूं, एक परपेंडिकुलर ये डाल दूं, एक परपेंडिकुलर में ये डाल दूं, इसको मान लेते P1, इसको मान लेते P2, इसको मान लेते P3, इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया हमने आगे। समबाहु त्रिभुज में आपको पता है तीनों जो भुजाएं होती ए और इक्वल होती, तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो निकल के आएगा 1/2 इंटू आधार क्या हमारा ए और ऊंचाई क्या है, ये अगर इसको ऊंचाई मान लो, क्योंकि हमने इसको इसीलिए आगे बढ़ाया, ये हमारी ऊंचाई की फॉर्म है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर को मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं तो ये हमारा हाइट हो जाएगा P1 हो जाएगा, और इसमें हम इसको फिर प्लस 1/2 ए P2 प्लस 1/2 ए P3, ये बेस हो गया, ये ऊंचाई, बेस ऊंचाई, बेस ऊंचाई हो गया। तो इसमें अभी हम एक रिलेशन देख रहे हैं, आप इनको जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इनको ऐड करेंगे, तीनों को अगर ऐड करेंगे तो इसमें अभी हम एक रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रिलेशन हमारा क्या निकल के आएगा, फिर आप क्वेश्चन को भी ऐसे ही पहचानेंगे रिलेशन के फॉर्म में। तो अभी हमने पढ़ा जो हमारा क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है √3/4² होता है, और इधर क्या है, अब देखिए इधर है हमारा ये वाला फॉर्म, तो इसमें से अगर मैं 1/2 ये कॉमन दिख रहा है, 1/2 ये कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बनेगा P1 P2 P3, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 बार जाएगा, बचा इधर हमारा √3/2a, और ये है हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो इससे हम क्या समझे, इससे आप ये समझे कि जो ट्रायंगल है उस पे परपेंडिकुलर डलते हैं तीनों भुजाओं पर अलग अलग, तो वो क्या होते हैं, जो तीनों परपेंडिकुलर
का जो सम होता है, जो योग होता है, वो त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। ये जो इनका जो सम होता है वो त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। क्योंकि हमने अभी ऊंचाई का फॉर्मूला देखा था। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 होता है त्रिभुज की ऊंचाई। अगर आप पन्ने पलट के देखेंगे या वीडियो में पीछे जाकर देखेंगे तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो त्रिभुज की ऊंचाई है वो √3/2 होती है। तो इसकी जगह पे अगर मैं ऊंचाई h लिख दूं तो ये हमारा जो रिलेशन है वो इस तरह से निकल जाएगी। मतलब कि ये ऊंचाई P1 + P2 + P3 परपेंडिकुलर के सम के बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगले सेगमेंट पर हम आते हैं। एक कंसेप्ट हमारा बचा है, वृत्त के ऊपर है वो, और क्या है? जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का ये क्या है? केंद्र बिंदु है, सेंटर है, सेंटर पॉइंट है। यहाँ से अगर मैं त्रिज्याखंड एक इसका टुकड़ा निकाल लूँ त्रिभुज में से, सॉरी सर्कल में से मैं एक त्रिभुज ट्रायंगल निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ? ट्रायंगल निकाल लूँ। तो ये तो हो गया इसका चाप, चाप लंबाई, चाप हो गया। और अगर ये थीटा कोण के साथ है, अगर ये त्रिज्याखंड है, मैं यहाँ से त्रिज्याखंड का टुकड़ा निकाल लेता हूँ। अगर मैं एक टुकड़ा निकाल दूँ इसमें से, वृत्त में, सर्कल में से एक त्रिज्याखंड का टुकड़ा निकाल दूँ, और इसका जो त्रिज्याखंड का कोण है वो थीटा है। क्या है? थीटा है। तो आप ये देखेंगे, ये हो गया इसका छायांकित भाग। क्या हो गया? छायांकित भाग। और ये हमारा हो गया सर्कल। तो सर्कल में इसकी मैं त्रिज्या r मान लूँ। क्या मान लूँ? r मान लूँ। तो इसमें हम देखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जो ये त्रिज्याखंड है इसका क्षेत्रफल देखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? हमने त्रिज्याखंड का फॉर्मूला, जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, तो ये हमने लिख दिया πr²। अब क्योंकि ये थीटा के साथ है, थीटा लिख दिया थीटा। अब इसमें हम 360 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे 360 से डिवाइड? क्योंकि जैसे एक लाइन होती है, तो जब हम बचपन में आपने देखा होगा, यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये पूरा अगर घूम जाता है तो 360 बनता है। तो चूंकि ये हमारा पूरा 360 का कोण है, इसलिए 360 में से हम एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने 360 का यहाँ पे डिवाइड किया। ओके, 360 का डिवाइड कर दिया। तो जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो इस तरह से निकल के आएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो ऐसे निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के जो चाप की लंबाई, ये जो लंबाई चाप है, ये लंबाई, ये कैसे पता करेंगे? क्या होती है त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई? क्या होती है? त्रिज्याखंड के चाप की जो लंबाई होती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, परिधि पढ़ते हैं वृत्त में, सर्कल की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। तो ये जो चाप की लंबाई है
क्योंकि पूरा सर्कल है, अभी हम देखेंगे उसमें से ये चाप की लंबाई अगर हम निकालें एल, तो 2πr थीटा, चूंकि ये थीटा के फॉर्म में है, और 360 का इसमें डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 360 का डिवाइड कर देंगे। तो त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है गाइस। अब इसमें पूछ लिया जाता है, अब एक टर्म हमारा इसमें बचा, ये तो हमारा त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो गया। 2πr परिधि जो होती है, परिधि, और इसमें थीटा दे रखा है, तो 360 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया। फिर एक पूछ लिया जाता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे, आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसे रब कर देता हूँ। क्या है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? क्या होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल? तो जो अभी हमने पढ़ा πr² थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पढ़ा। ये जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, इसमें से अगर मैं इसमें से ये जो चाप की आपकी लंबाई है 2πr थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, तो चाप की लंबाई है, अगर इसको माइनस कर दो, ये जो पूरा है ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग के क्षेत्रफल, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, अगर ऐसे हम इसको देखें तो ये पूरे क्षेत्रफल में से, त्रिज्याखंड के इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस कर दूं, क्या कर दूं, मतलब सॉरी, चाप की लंबाई जो इसका मैं चाप की लंबाई है ये माइनस कर दूं, 2πr थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सॉरी गाइस, इसमें कुछ कंसेप्ट थोड़ा अलग है, एक मिनट, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये माइनस में होगा, कंसेप्ट कुछ इस तरह से है, माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया हमारा, निकाल रहे हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है उसमें से अगर 1/2 × r sin थीटा, r sin थीटा, ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, इसको अगर मैं माइनस करूं, अभी हमने पढ़ा था 1/2 × मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये जो पूरा है ये त्रिज्या है, त्रिज्याखंड है, और हम इस वाले भाग का, इस वाले भाग को निकाल रहे हैं, छायांकित भाग को। किसको निकाल रहे हैं हम? छायांकित भाग को। तो जो हमारा क्षेत्रफल था त्रिज्याखंड का वो πr² डिवाइडेड बाई 360 डिग्री था, उसमें से अगर मैं 1/2 जो इसको, इसका क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्या का, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे ना, ये वाले छायांकित भाग को निकालने के लिए हम इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो अभी ये पूरे का हमने पढ़ा था πr² थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, तो इसमें से अगर इसको मैं माइनस कर लूँ तो ये हमारा ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा। तो इसको हमने पढ़ा था जो त्रिज्याखंड है उसका जो क्षेत्रफल है, अगर इसको बेस मान लो तो ये हमारा बेस, और ये एक किसी को हम ऊंचाई मान लेते हैं, और ये दिया है थीटा के फॉर्म में, तो इसको हम r sin थीटा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो a है वो हमारा πr² थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री माइनस ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसमें से इसका हम माइनस, ये पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इतना अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारा छायांकित भाग निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो 1/2 ये हो जाएगा r² और ये हो जाएगा sin थीटा। तो ये रिलेशन भी आप नोट कर लीजिएगा, ये रिलेशन भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और जाते जाते मैं आपको 77th रिपब्लिक डे की बधाई देना चाहता हूँ।
आप सभी को 77th रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जय हिंद।